बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे और तमाम देखने वाले सुनने वालों को जुमा मुबारक। नाज़रीन, आपसे कुछ देर पहले एक खबर ऐसी आती है इस्लामाबाद से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, कि उस पे पूरे मुल्क के लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो शादियाने बजा रहे हैं, खुश हैं और खुशी में कोई नाचता हुआ इधर जा रहा है, कोई ट्वीट्स कर रहा है एंड ऑल दैट। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो खबर पढ़ने के बाद और लोगों का रिएक्शन देखने के बाद मुझे इस कौम के और अपनी हालत के ऊपर तरस आया। खबर कुछ ऐसे है, मैं ज़रा पहले आपके सामने खबर रख देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब काजी फैसल साहब जो हैं, उनके जाने का वक्त आ गया है। जनाब, कहानी क्या है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने शहजाद शौकत साहब, जो सुप्रीम कोर्ट बार के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनको एक खत लिखा और सब्जेक्ट है उसका फुल कोर्ट रेफरेंस ऑन द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस काजी फायजिसा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। डियर सर, on the retirement of Justice Qazi Faiz Honorable Chief Justice of Pakistan, a full court reference has been scheduled in courtroom number 1, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इस्लामाबाद। 25 तारीख दी गई है, 25 तारीख उनकी रिटायरमेंट डे है। और आगे लिखा गया, काइंडली मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द सेम एंड प्लीज सेंड मी अ कॉपी ऑफ योर स्पीच। अपनी तकरीर की हमें एक कॉपी पहले से भेज दे जो आप तकरीर करना चाहेंगे। कॉपी ऑफ स्केच ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज इनक्लोज, काइंडली कन्फर्म। जजीला असलम साहिबा जो है रजिस्ट्रार, उनकी जानिब से ये खत लिखा गया कि जनाब 25 तारीख को काजी साहब रिटायर हो रहे हैं, फुल कोर्ट रेफरेंस है, आपने तशरीफ लानी है, आपने वहां पर तकरीर करनी है और उसके ऊपर लोग खुश हो रहे हैं कि काजी साहब जा रहे हैं। जालिमों काजी, मजलूमों काजी जा रहा है। अब इसके ऊपर जहां पर ये खुशी की बात निजाम के साथ कर क्या दिया हुआ है, एक काजी का, एक अदालत के जस्टिस का, एक अदालत के जज का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह का काम क्या था? उसका काम इंसाफ करना था, आम पाकिस्तानियों के राइट्स को महफूज करना था, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना था। तो क्या वजह बनी कि एक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा है और लोग जश्न मना रहे हैं और बाकायदा लोग जश्न मना रहे हैं? क्या वजह क्या बन गई? इसके ऊपर मैं कितनी मिसालें आपको दूं कि इस निज़ाम की पस्ती की कितनी मिसालें मैं आपको दूं। माजी में ये होता था, किसी सियासी जमात का सरबराह जाता था, वजारत उज़्मा खत्म होती थी, हुकूमत खत्म होती थी, दूसरी जो उसके मद्दे मुकाबिल जमात थी वो उस पे बैंड बाजे और बजाया करती थी, ढोल और मिठाइयाँ बांटा करती थी। क्या बदकिस्मती की बात है कि 2024 के अक्टूबर के अंदर काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं, तो एक जमात इस कदर पिस चुकी है कि उनको अपने सियासी मुखालफिन भूल गए और उनको लगता है कि जी एक शख्स बैठा वो उनका सिर्फ सियासी मुखालिफ था। काई साहब, आपने इस निज़ाम के साथ, आपने इस मुल्क के अवाम के साथ, इस कौम के साथ ऐसा क्या कर दिया है कि लोग खुशियां मनाते फिर रहे हैं आपके जाने के ऊपर? मतलब ये रूटीन मैटर होना चाहिए था ना, एक चीफ जस्टिस जा रहा है, अगला चीफ जस्टिस आ रहा है। मुझे पिछले 5 चीफ जस्टिस तो गिनवाइए, कितने अवाम को याद है पाकिस्तान की, कि पिछले 5 चीफ जस्टिस जो रिटायर हुए हैं, कितने आपको याद है और कब शादियाने बजाए गए और कब उसके ऊपर खुशियां मनाई गई? अब कहानी क्या है कि इसके ऊपर एक पूरा बैकग्राउंड है, इस सारी सीरीज है एक बाकायदा, कि काजी साहब के टेन्योर के अंदर कैसे कैसे मजालिम हुए और काजी साहब खामोश रहे। ये वजह है कि वो मजलूम जो पिसता रहा वो आज खुश हो रहा है। मैं स्टार्ट तो चंद चीजें मैं आपके सिर्फ सामने रखता हूं, बहुत ज्यादा मैं आपके सामने नहीं रखता। आप लोग अक्सर मैं एक चीज के ऊपर बड़ा मुत्तफिक हूं और बड़ा क्लैरिटी है मेरे जहन में उस चीज को लेकर, 9 मई को लेकर। पहले दिन से 9 मई को मैं कह रहा हूं, 9 मई जिन्होंने किया, जिनके खिलाफ सबूत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कोर कमांडर हाउस। इसका एंगल लोगों ने अलग से ले लिया ना, हुकूमती जो तबलची थे, जो ढोलची थे, वो अलग से ढोल बजाते रहे इसके ऊपर, जी कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस। नो, किसी गरीब से गरीब तरीन मजदूर का भी घर हो, किसी को हक नहीं है उसके अंदर दाखिल होने का। लेकिन साबित करेंगे फला 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 शख्स था, वो घुसा, उसने वैंडलिज्म किया, कार्रवाई करे, पूरी कौम आपके साथ है। उसके बाद क्या क्या होता रहा इस मुल्क के अंदर, आपने और मैंने सबने देखा। कैसी कैसी दर्दनाक कहानियां सामने आई, हमने आपने सबने देखी। भूल जाइए 9 मई को, पहले चले थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खत्म हो गई, लॉन्ग मार्च लाहौर वाले से लेकर उसके बाद से वो केसेस के कितने प्रोलॉन्ग हुए, कब तक चलते आए, लोग कब तक वो भुगतते आए, वो अदालतों में जाते गए एंड ऑल दैट, ये कहानी चलती आई चलती आई चलती आई। बल्ले वाले निशान के ऊपर आप आ जाइए, मैं फास्ट फॉरवर्ड पे आपको लेके आ रहा हूँ। बल्ले वाले निशान के ऊपर आ जाइए, जो काई साहब का जहां से डायरेक्टली मामला स्टार्ट होता है आकर। बल्ले वाले निशान के ऊपर पूरी कौम के करोड़ों वोटर्स को काई साहब ने, एक सियासी जमात के करोड़ों वोटर्स को साइड पे कर दिया कि भाईजान तुम लावारिस हो, तुम्हारा कोई वारिस नहीं है, तुम ढूंढ के वोट करना जहाँ पे। और फिर आज तक काई साहब उस बल्ले वाले निशान के फैसले की क्लैरिफिकेशन देते आ रहे हैं। आज तक, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आज के दिन तक वो उसकी क्लैरिफिकेशन देते आ रहे हैं। छोड़ दीजिए, आपने आप मुझे एक सिविलियन को जिसका कोई लेना देना नहीं था सियासत से, जो एक मजदूर है, सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, आपने हम लोग को क्या तहफ़्फ़ुज़ देना था, किसी भी सियासी जमात को क्या तहफ़्फ़ुज़ देना था, किसी भी सरकारी अफसर को क्या तहफ़्फ़ुज़ देना था, किसी भी बिजनेसमैन को क्या तहफ़्फ़ुज़ देना था। कराची से कैसे कैसे लोग उठाए गए, कितने कितने बड़े बिजनेसमैन उठाए गए।
क्या तहफ़्फ़ुज़ किसी को देना था, आप अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके थे काई साहब। आपके जजेस ने ख़त लिखा था, 6 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले का। आज वो कहाँ पर है? वो किधर पड़ा हुआ है ख़त? क्या आपको पता है? शायद काई साहब को याद भी ना हो कि किसी ने ख़त लिखा था। तो ये मैं चंद मिसालें सिर्फ़ आपको दे रहा हूँ कि ये अजीबो-गरीब से वाक़यात हैं। एक बड़ा अनफ़ॉर्च्यूनेट सा वो डोनट वाला वाक़या पेश आया, मैंने बात भी नहीं की थी उसके ऊपर, मैं आज भी बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन उस दिन मुझे ये आइडिया हुआ था, आई विल बी वेरी, वेरी ऑनेस्ट, उस दिन मुझे ये आइडिया हुआ था कि काज़ी फ़ाइज़ साहब को मौजूदा हुकूमत ने किस हद तक कंट्रोवर्शियल कर दिया हुआ है और काज़ी साहब के ऊपर कितने बड़े-बड़े इल्ज़ामात हैं, कितनी-कितनी बड़ी-बड़ी चीज़ें उनके पेटे में डाली जा रही हैं। अब यहाँ पर मेरे लिए ये सरप्राइज़ नहीं होगा कि 25 तारीख को काज़ी साहब रिटायर होते हैं और उसके बाद ये आगे फिर दोबारा इनको आईनी अदालत का सरबराह बनाकर वापस लाया जाता है, क्योंकि हुकूमत का वो हसनात मलिक साहब का जुमला, मैं हमेशा जब भी वो जुमले के ऊपर बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये सोने के कलम से लिखा जाने वाला जुमला है। जो हसनात मलिक साहब ने कह दिया हुआ है कि जनाब मौजूदा निज़ाम की गारंटी काज़ी फ़ाइज़ साहब है। तो अगर ये मौजूदा निज़ाम को रखना है, इसमें चलना है, तो फिर काज़ी साहब को भी वापस लाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता कि कल को ला सकेंगे, नहीं ला सकेंगे, आईनी अदालत बनती या नहीं बनती, उसके सरबराह काज़ी साहब हैं, नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, दैट्स वो बहुत दूर की बात है अभी। लेकिन काज़ी साहब के जाने के ऊपर इस कदर खुशियाँ, काज़ी साहब आपको ये सोचना चाहिए। आप रोज़ आज आपने नया खिताब दे दिया, सुना हमने कि सहाफ़ियों को ढोलची, तो ये जो ढोलची है ना बेचारे, ये ढोलची सिर्फ़ रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ये ढोलची आज भी सिर्फ़ ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि फुल कोर्ट रेफ़रेंस बुलाया गया 25 तारीख को, हमने आपको घर नहीं भेजा या हम आपको रिटायर नहीं कर सकते। वो एक निज़ाम है, एक उसी निज़ाम के अंदर आप भी आते हैं, तो आप रिटायर हो रहे हैं एनीवेज़। इसी पे थोड़ा-सा आगे चलिए, तो एक और कहानी, वो नॉट टू फॉरगेट, अज़मा बुख़ारी साहिबा के पंजाब की इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, फलक जावेद साहिबा एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। 9th मई के बाद भी काफ़ी सारी एफआईआर्स पर्चे उनकी फैमिली ने वो बर्दाश्त किए हैं, फेस किए हैं। सनम जावेद साहिबा उनकी बहन है। आज फिर से एक डेवलपमेंट है। आपको पता है कि फेक वीडियो थी, एक ट्वीट हुई थी या रिप्लाई दिया था उसके ऊपर फलक जावेद साहिबा ने, नॉट मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, लेकिन मैं उसके ऊपर भी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वो आपको केस फेस करना चाहिए। फलक जावेद साहिबा की फैमिली को वो केस फेस करना चाहिए। वो अदालत जाएँ, उनको बोलें कि यार हमें गारंटी दें, हमारी खातून को गायब नहीं किया जाएगा, हम केस फेस करते हैं, भागने से उसमें खैर होगा कुछ नहीं, आप अपना केस खराब कर रही हैं। बट उसी केस के सारे चक्कर के अंदर रगड़ा ये है जनाब कि अब फलक जावेद साहिबा आज तक गिरफ्तार नहीं हो सकी और शाकिर अवान साहब ने अब से कुछ देर पहले लिखा हुआ था कि फैसला कर लिया हुकूमत ने कि जनाब फलक जावेद साहिबा तो गिरफ्तार नहीं हो रही, लिहाजा उनकी फैमिली को जो पुराना गोरों के ज़माने का ये कानून, या कानून भी नहीं होता था, एक रिवायत होती थी कि आपने कोई बंदा मतलूब है, वो बंदा आपको नहीं मिला तो उसके घर वालों को उठा लो, वो मजबूरी में मरता हुआ आएगा। वो आज भी प्रैक्टिस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो पंजाब पुलिस, पाकिस्तान पुलिस जो है पाकिस्तान की, वो करती है। तो वो जनाब दोबारा आई थिंक प्रैक्टिस करने का प्लान कर रही है, अकॉर्डिंग टू शाकिर अवान साहब। पुलिस जो है वो अब अतीक साहब जो सनम जावेद साहिबा के हस्बैंड है, शायद उनको गिरफ्तार करने जा रही है, कुछ इस तरह का फैसला कर लिया है एंड ऑल दैट। और एट द सेम टाइम इसी केस में आज एक और नई गूंज सुनाई दी है मुझे, 500 सिमें एक खातून के नाम, 500 सिमें एक मर्द के नाम। फलक जावेद साहिबा जो है, उनके हस्बैंड जो है, उनकी फ्रेंचाइज है कोई, और ये जो मोबाइल फ़ोन्स की फ्रेंचाइज़ होती हैं, तो ज़ोंग की गालिबन उनकी फ्रेंचाइज़ है। तो वहाँ पर जनाब कुछ इस तरह का इंकशाफ आज अज़मा बुख़ारी साहबा ने किया कि एक खातून के नाम पर 500, एक मर्द के नाम के ऊपर 500। कानून यहाँ पर बहुत क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि अगर आपके, मेरे या आपके नाम 3 सिमें हों, तो आप चौथी सिम खरीद ही नहीं सकते। मैक्स 5 सिमें और 3 ये टेली सिम्स जो होती हैं, इसके अलावा आप खरीद ही नहीं सकते। थंब इम्प्रेशन लगता है, अंगूठा लगता है, एक बाकायदा कानून बना हुआ है, उसके ऊपर खरीदा ही नहीं जा सकता। और अगर ये खरीदा गया, तो फिर ये नादरा की भी नाअहली है कि कैसे एक खातून के नाम के ऊपर 500 सिमें और कैसे 100 एक मर्द के नाम के ऊपर 500 सिमें, और फिर इन सिमों को जोड़ दिया गया ट्विटर के साथ, सोशल मीडिया के साथ, प्रोपेगेंडा के साथ, ये देखें जी, ये दैट इज़ हाउ देयर नेटवर्क्स वर्क। तो फिर आगे इसको भी वहाँ पर जोड़ दिया गया है। और फिर वही बात, परेशानी की मेरे लिए यही होती है कि इंटेलेक्ट लेवल इतना लो है यार, किस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं। फिर मैंने आंदा है कि अच्छा यार, इतने लो इंटेलेक्ट के लोग इतने बड़े-बड़े ओहदों पर हैं, तो जिन ओहदों पर हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड्स द नेशन, जो कौम की खिदमत की ड्यूटी इनके सरों पे है, ये वो कैसे परफ़ॉर्म करते होंगे? मतलब वो यकीन मानिए कि मैं आज तक उस एक चीज़ के ऊपर ना अक्सर अकेला बैठा हुआ हँस पड़ता हूँ कि जी कोई रीट्वीट्स की मशीनें होती हैं। ये हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा था, कोई रीट्वीट्स की मशीनें होती हैं, ये मशीनों में डालते हैं ट्वीट और वो आगे से रीट्वीट होती जाती हैं एंड ऑल दैट। तो मैं तब से आज तक ये सोचता हूँ अकेले बैठे हुए, जब भी मेरे ज़हन में ये रीट्वीट वाली की मशीनों वाली बात आती है कि जनाब, ये सहाफ़ी, ये हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं। ये आपकी और मेरी इस कौम की ज़हन साज़ी करते आए हैं, हमें डायरेक्शन दिखाते हैं, सच और गलत, सही और गलत बताते हैं, सच और झूठ बताते हैं।
तो फिर आपकी और मेरी कौम के जो हालात हैं, उसके ज़िम्मेदार कौन-कौन हैं? हम खुद ही ज़िम्मेदार हैं क्योंकि हम इनको दानिश्वर मानते हैं। हम इनको सियासतदान मानते हैं और हमारे निज़ाम के अंदर इस तरह के चीफ जस्टिस थे। तो एक की बात नहीं कर रहा, ये पैटर्न ऑफ लाइफ़ है, कंट्रोवर्सीज़ आती रही हैं माज़ी में भी। लेकिन इस कदर कंट्रोवर्सीज़ आई डोंट नो, और फिर उन कंट्रोवर्सीज़ के ऊपर कमेंट्री इतनी बड़ी पोस्टों के ऊपर बैठ कर के जी ये 500 सिमें इसका नाम है, 500 सिमें इसका नाम है एंड ऑल दैट। आई डोंट नो। एनीवेज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। येट अगेन जुमा मुबारक आप लोगों को।